मैं पवित्र स्थानों पर कई बार गया हूँ, लेकिन आदि कैलाश यह केवल एक स्थान नहीं, यह एक अनुभव है। एक तप है, एक दर्शन है। यहाँ पत्थर भी शिवमय हैं और हवा भी मंत्रों से भरी हुई है। मैं पुनित और आप देख रहे हैं यात्राविद पुनित। आइए इस बार मेरे साथ चलिए उस स्थान पर जहाँ शिव स्वयं विराजते हैं, आदि कैलाश की ओर। हर हर महादेव। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित आदि कैलाश समुद्र तल से लगभग 6191 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। छोटा कैलाश भी इसे बोलते हैं। यात्रा की शुरुआत होती है धारचूला से, जहां से आपको इनर लाइन परमिट लेकर आगे बढ़ना होता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, प्राकृतिक की सुंदरता और शिवमय वातावरण आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। अब हम अपने पहले पड़ाव की ओर आ चुके थे, धारचूला। धारचूला आने के बाद हमने KMVN का रेस्ट हाउस, ये हाउस नहीं, एक तरीके का बहुत खुशमय वातावरण है। यहाँ पे हर तरीके की सुविधा है। इस तरीके से इसकी ये लॉबी है, जिसमें अंदर जाने के बाद आप बैठ सकते हैं और आप चारों तरफ निहार के देखेंगे। कैलाश के चित्र लगे हुए हैं। ये सामने जो आप देख पा रहे हैं, ये इनका ऑफिस है। जैसे ही आप ऑफिस से आगे बढ़ेंगे तो इनका किचन एरिया आ जाता है, जो बहुत सुंदर, साफ सुथरा, एकदम बैठ के भोजन जो ये यहाँ पे कराते हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे इसको चारों तरफ से निहारने के बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अब हम कैंटीन से बाहर निकलने के बाद जो मैं आपको दृश्य दिखाता हूँ, देखिए रुद्र रूप काली नदी का। जो आप सामने की ओर देख पा रहे हैं वो नेपाल का हिस्सा है, और जो इस तरफ है ये हम इंडिया में खड़े हैं। अति सुंदर, उत्साह। हर हर महादेव। चारों तरफ से निहारने के बाद अब समय आ चुका था हमारे रूम में जाने का। हम आए, हमने थोड़ा सा विश्राम किया, रूम को चारों तरफ से चेक किया। बहुत सुंदर दृश्य थे रूम से। एक तरफ काली नदी, उसके उस पार नेपाल और इस पार इंडिया। एकदम शांतमय वातावरण। यहाँ का जो रेंट है वो 3000 रुपये है। बहुत साफ सुथरे एरिया में बहुत सुंदर रूम। अगर आप आए तो यहाँ रुक सकते हैं। KMVN कुमाऊं मंडल विकास निगम का गेस्ट हाउस एक सरल मगर सुविधाजनक स्थान होता है, जहां कुछ कमरे उपलब्ध रहते हैं। सुबह शाम गर्मा गर्म खाना, खिचड़ी, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, साथ में चाय थकावट को मिटा देती हैं। भोजन सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा को भी संतोष देता है, खासकर जब आप यात्रा पे हों। यहाँ रुकते हुए यात्रियों में भक्ति और भाईचारे की भावना पैदा होती है। अलग अलग राज्यों से आए हुए लोग होते हैं यहाँ। अब समय आ चुका था हमारे आराम करने का। उसके बाद हमें कल की तैयारी करनी थी, यात्रा पे जाने की, आदि कैलाश की। हर हर महादेव। अब हमारी यात्रा शुरू होती है असली रोमांच की ओर। धारचूला से आगे बढ़ते हैं छोटे छोटे वाहनों में, बोलेरो और सरकारी गाड़ियों के माध्यम से। रास्ता बेहद संकरा, नीचे गहरी खाई, ऊपर से लटकते पहाड़, लेकिन प्राकृतिक की सुंदरता लुभा लेती है। इन खतरनाक पहाड़ी रास्तों को BRO बॉर्डर ने अपने परिश्रम से तैयार किया है। कई जगहों पर आपको कटवादार चट्टानें, झरने और नदी के ऊपर बने अस्थायी पुल देखने को मिलते हैं, हरियाली की खोज में। हर हर महादेव। कुछ जगहों पर नदी के ऊपर बनी लकड़ी की पुलिया से गाड़ी धीरे धीरे जब निकलती है और यात्रियों की सांसें थम जाती हैं, लेकिन इतना सुंदर दृश्य देख मंत्रमुग्ध रहता है कोई भी यात्री हो। धारचूला से कठिन और रोमांचक रास्तों को पार करते हुए जब हम गुंजी पहुंचते हैं तो हमें लगता है जैसे समय ठहर गया हो। गुंजी एक छोटा मगर बेहद सुंदर गांव है, जो लगभग 3400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ के लकड़ी और पत्थरों से बने पारंपरिक घर, तिब्बती शैली की खिड़कियाँ और आसपास फैली हरियाली, सब कुछ मिलकर एक पोस्टकार्ड जैसा दृश्य बनाती हैं। हर हर महादेव। गुंजी सिर्फ एक पड़ाव नहीं, उस
ऊंचाई पर पहुंचने से यहाँ पर यात्रियों को कम से कम एक दिन के लिए ठहराया जाता है ताकि उनका शरीर ऊंचाई और कम ऑक्सीजन वाली परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सके। हम भी सारा दिन से सफ़र करते करते थक चुके थे। अब हमारा समय आ चुका था विश्राम का, एक लंबी नींद लेने का। कल हमारे दर्शन होने थे कैलाश पर्वत के, तो हम अपने रूम में आराम से बैठ चुके थे और खा पी के आराम करने की तैयारी में थे। मंत्र उच्चारण के साथ हमने आज के दिन का शुभ विराम देते हुए रात्रि की प्रतीक्षा करी और अब अपने कंबलों में घुस के सो गए। अब हमारा शुरू होता है अगले दिन का सफ़र, जो नबी गांव से हमने शुरू किया। नबी गांव और कुटी के बीच की 16 किलोमीटर की दूरी हमें आज तय करनी थी और उसके बाद हमें जाना था कैलाश पर्वत की ओर। सवेरे का मनोरम दृश्य। इस पूरे सफ़र में आप हिमालय की शांति, ऊंचे पहाड़ों की छावनी, घाटियों की ठंडी हवा और दूर दूर तक फैले बर्फीले शिखरों का आनंद उठाएंगे। यह यात्रा न केवल शारीरिक दृष्टि से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी मन को प्रसन्न करती है। नबी और कुटी का क्षेत्र पर्वतीय है और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता आपके दिल को छू जाएगी। यह पूरा सफ़र न केवल आपके शरीर को बल्कि आपकी आत्मा को भी ताजगी देगा, क्योंकि जैसे जैसे आप कुटी की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे आप आदि कैलाश के पवित्र क्षेत्र के करीब पहुंचेंगे। यह यात्रा आध्यात्मिक शांति और प्रकृति के अद्भुत संगम का अनुभव कराएगी। हर हर महादेव। कई जगहों पर रास्ता सीधी खड़ी चट्टानों के बीच से होके गुजरता है और एक और बहती है काली नदी अपनी पूरी गति और गर्जना के साथ। हर हर महादेव। यात्रा के जिस पड़ाव पर मैं अब आ चुका हूँ उस पे आना तभी संभव है जब महादेव की इच्छा हो। हर हर महादेव। कैलाश जाने से पहले हमें बीच में एक प्राचीन शिव मंदिर मिला। यहाँ पर स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर में जहाँ यात्री अपने अगले चरण से जाने से पहले शिव का आशीर्वाद लेते हैं। हम भी मंदिर के अंदर गए, प्रांगण में घूमे और हमने भी भोले बाबा का आशीर्वाद लिया। मन में इतनी शांति, एकदम शांतमय वातावरण। शिव शिव और शिव। कुछ स्थानीय लोगों की ऐसी भी मान्यता है यह मंदिर शिव मंदिर, मनोकामना शिव मंदिर है ये। हमें भी अंदर जाने का सौभाग्य मिला। हमने भी भोलेनाथ की पूजा अर्चना करी, अंदर धूप दीपक दिखाया भोलेनाथ का। बहुत सुंदर शिवलिंग के दर्शन हुए। कोई शोर, कोई शराबा नहीं, एकदम शांत में दर्शन। अब हम आदि कैलाश से 18 किलोमीटर पीछे थे और हमारी आंखों की चमक बढ़ती जा रही थी। अगले चमत्कार की खोज के लिए हम बिल्कुल तैयार थे। हर हर महादेव। रास्ते में कुछ श्रद्धालु मिले हमें जो फोटोग्राफी करते हुए और थोड़ी सी मस्ती के मूड में दिखे। हर हर महादेव। सारी कठिनाइयां पार करके अब हम आ चुके थे आदि कैलाश। हमने गाड़ी पार्किंग में लगा दी थी। आदि कैलाश का महत्व बहुत गहरा है। इन्हें पंच कैलाशों में से एक स्थान प्राप्त है। यह भगवान शिव का बारात पड़ाव स्थल माना जाता है, जहां शिवजी विवाह के समय माता पार्वती के साथ रुके थे। यहाँ स्थित पार्वती सरोवर और गौरी कुंड को देवी पार्वती के स्नान स्थल के रूप में पूजा जाता है और मान्यता है कि स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। धीरे धीरे पगडंडियों से हमारे कदम चलते 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 जिस इंतजार में हम 5 दिन से थे, हम आ चुके थे पार्वती सरोवर पे। हर हर महादेव। अपनी आंखों से निहारते हुए पार्वती सरोवर का जल हमने स्पर्श किया, अपने माथे से लगाया और प्रार्थना करी। हर हर महादेव।
हर हर महादेव। आदि कैलाश, जिसे देखकर मन थम जाए, जहाँ हवा भी मंत्रों में लिपटी हो। पौराणिक कथाओं में वर्णन है कि माता पार्वती और भगवान शिव ने इसी भूमि पर ध्यान और तपस्या की थी। यहाँ की हर चोटी, हर नदी, हर पत्थर शिव की मौजूदगी का अनुभव कराते हैं। यहाँ की यह यात्रा मेरी सिर्फ एक ट्रेनिंग एडवेंचर नहीं, बल्कि एक आत्मिक अनुभव है। हर कदम पर श्रद्धा और सांस में भक्ति है। हर हर महादेव। शिव शिव और शिव। आदि कैलाश की आकृति हूबहू उस मूल कैलाश पर्वत की तरह दिखाई देती है जो तिब्बत में स्थित है। कुछ श्रद्धालु मेरे पीछे हर हर महादेव की गूंज के साथ हर हर महादेव आगे भक्ति में बढ़ते हुए। वैज्ञानिक और यात्री भी कहते हैं कि आदि कैलाश की उपस्थिति और रहस्यमय ऊर्जा तिब्बत के कैलाश पर्वत जैसी ही प्रतीत होती है। यहाँ का वातावरण शुद्ध, शांत और अत्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर होता है। हर हर महादेव। सरोवर के चारों ओर यात्री भजन गाते, ध्यान करते और कुछ देर मौन होकर बैठ जाते हैं। कई यात्री ध्यान मग्न बैठे होते हैं। ठंडी हवा, नीला आकाश और सामने शिव की चोटी। यहाँ हर सांस में लगता है कि मैं अब शिव के करीब हूँ। शिव शिव और शिव। हर हर महादेव। यह कोई पर्यटन स्थल नहीं, यह आत्मा की यात्रा है, जहाँ बाहर की चढ़ाई के साथ भीतर की भी शुद्धिकरण हो जाती है। हर हर महादेव। जब आप पार्वती सरोवर के किनारे बैठते हैं तो शरीर वहीं रुक जाता है और आत्मा शिव तक पहुंच जाती है। पार्वती सरोवर एक ऐसा स्थान जो शब्दों में नहीं, मौन में समझ आता है। इस झील की गहराई जितनी भौतिक है, उससे कहीं अधिक यह आध्यात्मिक गहराई लिए हुए है। ऐसा कहा जाता है कि यह सरोवर पार्वती माता के ध्यान और शिव भक्ति का स्थल है, जहाँ स्वयं माँ पार्वती ने वर्षों तक तपस्या की थी। पार्वती सरोवर का सबसे अद्भुत दृश्य तब होता है जब हवा रुक जाती है और झील का पानी एक दर्पण बन जाता है। उस शांत सतह पर आदि कैलाश की चोटी, नीला आकाश, तैरते बादल सब स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे आप पृथ्वी पर नहीं, किसी दूसरे लोक पर खड़े हैं। ऐसी भी मान्यता है कि रावण यहीं इसी पार्वती सरोवर के पास भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप में लीन हुए थे। उसने अपनी भुजाओं की आहुति दी, 11 सिरों की बलि चढ़ाई और अंत में 12वें सर को चढ़ाने से पहले शिव प्रकट हुए थे और भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। जब पांडव वनवास के दौरान इस क्षेत्र में आए तो महाबली भीम ने कुछ समय यहाँ विश्राम किया और इस ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में खेती की। आश्चर्यजनक रूप से आज भी उस स्थान पर हर साल बिना किसी मानवीय प्रयास के फसल उगती है। जो आप ये देख पा रहे हैं, ये भीम की खेती है। हर हर महादेव। अब धीरे धीरे बारी आ चुकी थी हमारे महादेव के चरणों को स्पर्श करने की। हर हर महादेव। हमने यहाँ थोड़ी देर बैठ के विश्राम किया और भगवान की पूजा अर्चना करी। हमने यहाँ बैठ के भगवान को धूप दीपक दिखाए और अपनी मनोकामना पूर्ण होने की, अपनी यात्रा सफल होने की दुआ मांगी। सारी कठिनाइयों को पार करके धीरे धीरे यात्रियों के साथ हर हर महादेव की गूंज के साथ हम आ पहुंचे गौरी कुंड। हर हर महादेव। मेरे एक तरफ आदि कैलाश की घाटी और मेरे दूसरी तरफ पार्वती कुंड। अब मेरी डिक्शनरी के शब्द खत्म हो चुके थे, मैं निशब्द हो चुका था। हम लोगों ने यहाँ बैठ के थोड़ी देर ध्यान किया, मंत्रों का उच्चारण किया और भगवान शिव से आशीर्वाद लिया।
मेरा शरीर तो लौट आया पर मेरी आत्मा वहीं रह गई आदि कैलाश की घाटियों में। अब भी मेरे भीतर गूंजती हैं पार्वती कुंड का शांत जल अब भी आंखों को नम कर देता है। अगर कभी भी जीवन में ठहराव महसूस हो तो शिव की इस भूमि में एक बार जरूर जाना। हर हर महादेव। अगर आपने इस यात्रा को महसूस किया हो, अगर आप भी इस बुलावे का इंतजार कर रहे हों तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। ओम नमः शिवाय। यही तो उद्देश्य है यात्रा विद पुनीत का, यात्राओं से आत्मा का जुड़ाव। मिलते हैं अगली तीर्थ यात्रा पे एक नए संकल्प, एक नई कथा के साथ। हर हर महादेव।